नमस्कार बच्चों, कैसे हो। कल हमने हिंदी में वर्णमाला के क्रम में पढ़ा। आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा के रूप में स्वर। कल हमने देखा स्वरों की संख्या। आज हम पढ़ेंगे स्वर की परिभाषा। स्वर किसे कहते हैं? देखिए, ये जो मनुष्य का स्वर तंत्र का पार्ट है, जिसमें फेफड़े है, ये स्वर तंत्रियां हैं और इसे जो वायु है बाहर निकलती है। ये हमारा कंठ है, ये मुख है, ये ओष्ठ है, दांत है, ऊपर वाला पार्ट तालु है। तो ये हमारे श्वसन या स्वर तंत्र के अलग अलग भाग हैं। तो स्वर की परिभाषा में अगर हम देखें तो कोई भी ध्वनि है उच्चारण अवयवों से उच्चरित होकर के निर्बाधित गति से किसी प्रकार से किसी को स्पर्श न करते हुए सीधी बाहर निकलती है, ऐसी ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। अब यहाँ स्वर तंत्रियां हैं, आपस में ना मिले, यहाँ मूर्धा है, आपस में स्पर्श न करे, दांत दोनों स्पर्श न करे, दांत से जीवा स्पर्श न करे, ओष्ठ आपस में स्पर्श न करे, बिना किसी स्पर्श के वो बाहर निकल जाए ध्वनि, वहां हम स्वर होता है, स्वर भी कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा, वे ध्वनियां जो निर्बाधित गति से या रूप से उच्चारण अवयवों से उच्चरित हो, उच्चारण अवयवों से उच्चरित हो, स्वर कहलाती है। इसी प्रकार अगर व्यंजन की परिभाषा देखें तो व्यंजन कहीं न कहीं, जैसे यहाँ कंठ है, तो स्वर जो ध्वनियां है वो कंठ आपस में स्पर्श होंगे, नहीं तो तालु स्पर्श होगा, मूर्धा स्पर्श होगा, दंत स्पर्श, दंत से जीवा टकरेगी, नहीं तो कोश यहाँ आपस में टकरेंगे, तो वो क्या होगा, बाधित गति से उच्चरित होगा। तो वहां हम कहेंगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा करें, वे ध्वनियां जो बाधा सहित उच्चारण अवयवों से उच्चरित हो। तो ये स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा। अब हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं तो हो गया स्वर का वर्गीकरण। स्वर को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। स्वर का वर्गीकरण काल के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, जिह्वा के स्पर्श के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अलग अलग भागों में इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आज हम पाठ पढ़ेंगे इसका रचना के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण जो है वो रचना के आधार पर। देखिए, रचना के आधार पर स्वर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, जिनमें
मूल स्वर या लघु स्वर कहेंगे, लघु स्वर। मूल स्वर और लघु स्वर की जब बात करते हैं तो ये अ, ई, उ और री, इनकी संख्या 4 हो जाती है। मूल स्वर या लघु स्वर, इनकी संख्या 4 हो जाती है। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की बात करें, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगर इन दीर्घ स्वरों को विभाजित करने की बात करें, आ, ई, उ, इनमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सजातीय। सजाति से अभिप्राय है एक ही जाति के हो। जैसे आ है, अ धन अ बराबर आ। उसी प्रकार ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ। तो ये सजाति हो गए। दूसरा आता है विजातीय। अलग अलग जाति से निर्मित हो, जिसमें 4 आते हैं ये, ए, ऐ, ओ, औ। अब विजातीय को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। विजाति की बात करें 2 प्रकार इसके कर सकते हैं हम। एक है ए, ओ, दूसरा है ऐ, औ। ए, औ को हम कहेंगे गुण स्वर, ऐ, औ को कहेंगे वृद्धि स्वर। अगर इसके विस्तार की बात करें, ये किस प्रकार से निर्मित होते हैं। जैसे ए है, ए का निर्माण ये हम आगे संधि में पढ़ेंगे, गुण संधि में पढ़ेंगे। अ धन ई मिलकर के ए बनता है। आ धन ई बराबर ए होता है। उसी प्रकार अ धन ई मिलकर के भी ए होता है और आ धन ई मिलकर के भी ए होता है। उसी प्रकार ओ की बात करें, ओ का निर्माण भी 4 प्रकार से होगा। अ प्लस उ, आ प्लस उ, अ प्लस उ, आ प्लस उ। तो इस प्रकार से ए और औ ये गुण स्वर के रूप में निर्धारित होते हैं। उसके पश्चात आता है वृद्धि स्वर, जो हम वृद्धि संधि में देखते हैं। वृद्धि स्वर की दृष्टि से हम देखें हैं तो ये पहला है ऐ। ऐ स्वर का जो निर्माण है इस प्रकार से होता है। अ धन ए मिलेंगे तो ऐ बनेगा। आ धन ए, अ धन ऐ, आ धन ऐ। उसी प्रकार ओ का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। आ धन ओ, आ धन औ, आ धन ओ, आ धन
तो इस प्रकार से ये रचना के आधार पे स्वर थे। इसके पश्चात अगला प्रकार हम पढ़ते हैं मात्रा के आधार पर। स्वरों का दूसरा वर्गीकरण जो है वो मात्राओं के आधार पर, किस प्रकार से मात्रा होती है। उसमें भी मूल स्वर और दीर्घ स्वर दो प्रकार होते हैं। मूल को ह्रस्व भी कहते हैं, दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। जिसके उच्चारण में अल्प समय लगे, वे स्वर जिनके उच्चारण करने में अल्प समय लगे उसको कहते हैं मूल स्वर या हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें, गुरु स्वर की बात करें, मूल स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगेगा। पहला प्रकार मूल स्वर दीर्घ, इसमें आएगा अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर की बात करें आ, ई, उ। उसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसकी अपेक्षा मूल स्वर की अपेक्षा जहां पे इसकी अपेक्षा दुगुना स्वर समय लगे, जैसे ए, आई, ओ और औ। एक स्वर और होता है जिसको हम कहते हैं प्लूत स्वर। हालांकि वो हिंदी में प्रचलित नहीं है, फिर भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक बार पटवारी एग्जाम में भी पूछ लिया गया था प्लूत स्वर क्या है, निम्न में से प्लूत स्वर का उदाहरण क्या है। तो प्लूत स्वर की जो परिभाषा है अपन ऐसे कर सकते हैं, प्लूत स्वर, प्लूत स्वर से अभिप्राय है जिनका मूल स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे, जिस स्वर्ण के उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे। जैसे हम बोलते हैं राम, तो ये क्या हो गया प्लुत स्वर। ओम, ये हो गया प्लुत स्वर। जहां तिगुना समय लगता है उच्चरित करते समय उनको हम कहते हैं प्लुत स्वर। संस्कृत में आता है, हालांकि इसका प्रयोग हम हिंदी में कम करते हैं, फिर भी ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हम और डालेंगे, पोस्ट किया करती जीवा के आधार पर कौन कौन से स्वर उच्चरित होते हैं, विवृत है, समृत है, अग्र पश्च जीवा के आधार पर। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। आगामी वीडियो जो आए उसका इंतज़ार कीजिए। लगातार मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थाने से जुड़ते रहिए और इसको आप शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।